अगर आप ऐसा करोगे तो शनिदेव 101% आपके भाग्योदय भी करेंगे और आपके जीवन में जो आप धर्म तीर्थ इत्यादि करने वाले हो इन चीज़ों में भी यह वृद्धि करेंगे और आपको अच्छा फल फलित करने वाले हैं। जय श्री राम दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि सिंह राशि के जो जातक हैं दोस्तों, इनके लिए 4 नवंबर के बाद जबकि शनिदेव क्या हैं अपनी राशि यानी कुंभ राशि में पुनः मार्गी हो रहे हैं। दोस्तों आपको मैं यह बता दूं कि 4 नवंबर से पहले ये क्या थे, अपनी ही राशि में बकरी अवस्था में चल रहे थे। और बकरी का ये तात्पर्य होता है दोस्तों, वह ग्रह क्या होता है, धीमी गति से फल प्रदान करता है। और जब कोई भी ग्रह मार्गी अवस्था में आता है तो मार्गी का यह तात्पर्य होता है कि अच्छा या बुरा फल जैसा भी प्रदान करेगा, मगर उसका फल आपको पूर्णतः प्रदान होने वाला रहेगा। तो दोस्तों ये मान लें कि इस समय शनिदेव आपके कहाँ बैठे हुए हैं, सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि सिंह राशि के जो जातक हैं उनके कहाँ बैठे हुए हैं, सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। दोस्तों यह क्या है, जीवन साथी का है, काम वासनाओं का है, विवाह का है, दैनिक व्यवसाय का है। और दोस्तों हमें यह भी जान लेना चाहिए कि जिस तरीके से बुध एक नपुंसक ग्रह होता है, शनि भी एक नपुंसक ही ग्रह होते हैं। अतः इन चीजों में कुछ यह काम वासना इत्यादि या जीवन साथी के साथ एक वैवाहिक तारतम्य जिसे हम कहते हैं, उसमें कुछ दोस्तों कुछ क्या है, न्यूनता आ सकती है। मगर जहां रही बात दैनिक व्यवसाय की, तो दैनिक व्यवसाय में जो भी आपका रोजमर्रे का जो आपका कार्य है, उस कार्य में 100% आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो थोड़ा दोस्तों आपने अपने वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा क्या करना है, उसके लिए भी समय निकालना है। और अगर आप ऐसा करते हो तो सप्तम भाव में जो शनिदेव क्या हैं, कुंभ राशि में अपनी ही राशि में क्या है, इसमें मार्गी हो रहे हैं, तो यह पूर्णतः यहाँ पर फलित होने वाले रहेंगे। उसके बाद दोस्तों प्रथम द्वितीय और तृतीय दृष्टि शनिदेव की कहाँ पड़ रही है, आपके भाग्य पे पड़ रही है। और भाग्य पे दोस्तों जब तृतीय दृष्टि पड़ रही हो शनिदेव की, तो ये मान लीजिए कि यह समय आपका क्या है, भाग्योदय का भी कह सकते हैं हम। अगर कार्य क्षेत्र के हिसाब से देखें तो जैसे मैंने दैनिक व्यवसाय बताया, तो दोस्तों जो भी रोजमर्रा की जब चीजें हमारी, जब उनमें हमें अच्छा एक बेनिफिट मिल रहा होगा तो अपने आप ही हमारा क्या है, और शनिदेव की यहाँ पर तृतीय दृष्टि भी पड़ रही है, तो भाग्य उदय भी है, धर्म भी है, तीर्थ भी है, ये सारी चीजें हमारे जीवन में होती रहेंगी। अतः शनिदेव की तृतीय दृष्टिकोण के हिसाब से भी यह समय हमारे लिए अच्छा रहने वाला है। मगर यहाँ पर थोड़ा सा हमें एक चीज और करनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि शनि क्या है, एक क्रूर ग्रह हैं, पाप ग्रह हैं। तो हमें क्या करना है, जीवन में जिसे हम गुरुतुल्य मानते हैं, गुरुतुल्य का अर्थ ये होता है दोस्तों कि जब हमारी एजुकेशन का समय होता है, पढ़ाई लिखाई का जब हमारा समय होता है, तब तो गुरु होते ही हैं। मगर जब जीवन में हम क्या होते हैं कि किसी अंधकार में जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, और उस अंधकार से प्रकाश की ओर अगर कोई हमें ले जाता है, कोई हमारा हाथ पकड़ के हमें एक अच्छे व्यवसाय में ले जाता है, या एक अच्छी जॉब इत्यादि वह हमें हमारे जीवन में हमें प्राप्त करवाता है, या अपना सपोर्ट हमें दे देता है, तो दोस्तों वह भी क्या है, जीवन में गुरुतुल्य ही होता है, पिता तुल्य ही होता है। तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति का थोड़ा समय क्या करना चाहिए, यहाँ पर सम्मान करना चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तो शनिदेव 101% आपके भाग्योदय भी करेंगे और आपके जीवन में जो आप धर्म तीर्थ इत्यादि करने वाले हो, इन चीजों में भी यह वृद्धि करेंगे और आपको अच्छा फल फलित करने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों पुनः चतुर्थ और पंचम दृष्टि शनिदेव की कहाँ पड़ रही है, आपके आय भाव में पड़ रही है। दोस्तों यह भाव किस चीज का है, आय का है, इनकम का है, उपलब्धियों का है, ज्येष्ठ भ्राता से संबंधित है और मनोकामनाओं से संबंधित है। तो दोस्तों जब भाग्य हमारा अच्छा होता है, जब कार्य क्षेत्र हमारा अच्छा होता है, तो लाभ अवश्य ही हमें प्राप्त होता है, इनकम अपने आप ही हमें क्या होती है, प्राप्त होती है। और इनकम जब हमारी अच्छी रहती है तो मनोकामना यानी जो भी हम अपने जीवन में कामना करते हैं। दोस्तों मनुष्य जीवन तो ऐसा है कि आज हमें एक छोटा सा घर चाहिए तो कल
एक टाइम ऐसा होता है दोस्तों कि जब वह सिंगल बेडरूम में भी की कामना करता है कि सिंगल बेडरूम भी अगर मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं अपना जीवन धन्य समझूंगा। मगर जब ऐसा कुछ उसे प्राप्त हो जाता है तो दो के चार, चार के बाद उसके क्या चाहिए, कोठी चाहिए। तो जब हमारे पास अच्छी इनकम इत्यादि हमारे जीवन में हो जाती हैं तो ऐसी जो हमारी कोई मनोकामनाएं होती हैं अवश्य ही वह क्या होती हैं, फलदायी होती हैं, यानी उनका पूर्ण फल यानी पूर्ण मनोकामनाएं हमारी मिल जाती हैं, हमें प्राप्त हो जाती हैं। तो दोस्तों जब शनिदेव की यहाँ पर क्या है, पंचम दृष्टि के आपके आय भाव में पड़ रही है तो ये लगा लीजिए कि भाग्य भी आपका अच्छा फलित होने वाला है, इनकम भी अच्छी आपकी अच्छी फलित होने वाली है। उसके बाद दोस्तों शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके क्या पड़ रही है, लगन भाव में पड़ रही है। और यह क्या है, सिंह राशि की हम बात कर रहे हैं। और सिंह का यानी सूर्य, पिता और पुत्र के बीच का दोस्तों आपसी सामंजस्य थोड़ा सा क्या रहता है, उतना अच्छा नहीं रहता। मगर फिर भी मैं एक बात दोस्तों आज आपको पहले ही भी बता दूं कि सिंह राशि जब भी कभी क्या होता है कि सूर्य, शनि से पहले सूर्य आता है तो ये समझ लीजिए कि वहां पर शनि क्या है, अच्छा फल फलित करता है। मगर पहले शनि उसके बाद सूर्य आएगा दोस्तों तो वह क्या कर देता है, उस फल में न्यूनता ले आता है। यानी कि मैंने आज तक जिन भी कुंडलियों का लगभग देखा है, अगर पहले सूर्य पड़ा या पहले मतलब इस तरीके से वो पड़ा तो वह क्या कर देता है, वहां पर हमें कुछ दिक्कतें ले आता है। जबकि आपको ये बताना भी आवश्यक है कि उस समय 4 नवंबर के समय आपके सूर्यदेव कहाँ रहेंगे, आपके तुला राशि में रहेंगे। तो यहाँ पर जब सूर्य नारायण रहेंगे और यहाँ पर शनिदेव रहेंगे तो 101% ये मान लीजिए कि सिंह राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह अच्छा फल फलित करने वाले हैं। मगर थोड़ा सा दोस्तों आपके तनु भाव में जब शनिदेव की सप्तम दृष्टि पड़ रही है फिर भी आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सजग रहने की आवश्यकता है। मानसिक क्लेश किसी भी प्रकार से आपको नहीं बढ़ाना। तो मानसिक क्लेश अगर दोस्तों नहीं बनाओगे तो ये यकीनन मानिए यह समय आपके लिए एक गोल्डन पीरियड जिसे हम कहते हैं वह रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों अष्टम और नवम दृष्टि शनिदेव की कहाँ पड़ रही है, आपके भ्रातृभाव में पड़ रही है। और यह क्या है, छोटे भाई बहनों से संबंधित है, यह स्वयं से संबंधित है, पराक्रम से संबंधित है। तो दोस्तों जब शनिदेव की यहाँ पर दृष्टि पड़ रही हो तो ये समझ लीजिए कि यह भाव भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। मगर कब, जब आप अपने भाई बहनों को साथ में लेकर चलोगे। दोस्तों यह आय भाव था, आय भाव में शनिदेव की पंचम दृष्टि पड़ी। पंचम दृष्टि में क्या है, ज्येष्ठ भ्राता से संबंधित भी यह भाव होता है। और नवम दृष्टि जहां पर पड़ी यह कनिष्ठ भ्राता यानी छोटे भाई बहनों से संबंधित यह भाव होता है। तो अगर हम अपने भाई बहनों को अपने साथ में लेकर चलें, अपने परिवार को अपने साथ में लेकर चलें तो यकीनन मानिए आपका जो स्वयं का भाव यह है, यह पराक्रम का जो भाव है या धैर्य धारण का जो यह भाव है, यह आपको 101% यह भी अच्छा फलित होने वाला है। तो कुल मिला के दोस्तों सिंह राशि के जो जातक हैं उनके लिए इस समय जो शनिदेव कुंभ राशि में शनिदेव जो क्या है, गोचर में जो शनिदेव इस समय बैठे हुए हैं, इनके हिसाब से शनिदेव इस समय अच्छा फलित होने वाले हैं। मगर आपको यहाँ पर दोस्तों अपने स्वास्थ्य का अवश्य ही ध्यान रखना है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी यह सभी चीजें हो पाएंगी। और स्वास्थ्य में किसी प्रकार से कोई अस्वस्थता बनी रहेगी तो भाग्य भी नहीं चमकता। आय भी, जब इंसान घर में बैठा रहेगा, हॉस्पिटल में बैठा रहेगा या कहीं अपना कार्य क्षेत्र में बैठ, वहां भी अपने सर को पकड़ के रहेगा या गले को पकड़ के रहेगा या कोई ऐसी दिक्कतें दोस्तों चलती रहेंगी तो फिर कहाँ से आय आएगी, कहाँ से हमारा भाग्य उदय होगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे जो जरूरी बात हमारे लिए यह है कि सबसे ज़्यादा जरूरी दोस्तों इसलिए है क्योंकि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। और अगर हमें यहाँ पर स्वास्थ्य सुख प्राप्त होगा तो 101% आपका भाग्योदय भी होगा, आपको लाभ की भी प्राप्ति होगी। और थोड़ा दोस्तों जो मैंने जीवन साथी के साथ में बताया कि जीवन साथी के साथ में भी अच्छा तारतम्य आपका बन जाएगा और सब कुछ आपके जीवन में यह अच्छा फलित होना शुरू कर देगा। मगर दोस्तों आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तो दोस्तों
आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा। आपने हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको इसे सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है। और दोस्तों मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।